अलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। आज हम आए हैं पणजी जंगल में जानने पणजी के लोगों को एग्जैक्टली अपने वार्ड काउंसलर से चाहिए क्या, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है। सो हम यहाँ पे मिलेंगे लोगों से, हम यहाँ पे इश्यूज उठाएंगे और हम यहाँ से जानेंगे कि एग्जैक्टली उनको अपने काउंसलर से चाहिए क्या। सो चलिए हम चलते हैं इस जर्नी पर और आपको ले चलते हैं इस पणजी के वार्ड्स में, जहाँ हम जानेंगे कि पणजी के लोगों को चाहिए क्या। चलिए तो आज हम आए हैं पणजी में। ये पणजी का मार्केट है और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पणजी एक स्मार्ट सिटी है या एक इलेक्शन गिमिक हो सकता है। इस पर और जानकारी पाने के लिए हम यहाँ के वेंडर्स, यहाँ के लोकल से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। यहाँ पे बहुत से सिंबल्स है, यहाँ पे बहुत सारे साइन हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बड़ा सा मार्केट है जहाँ पे फ्रूट्स, फ्लावर्स सब कुछ है। अगर कोई यहाँ पे पणजी के कॉम्प्लेक्स में आता है, मार्केट कॉम्प्लेक्स में, उसे सब कुछ मिल जाता है। सो उस पर और जानकारी लेंगे लोगों से कि क्या यहाँ की सुविधाएं अच्छी तरह से है। इसे स्मार्ट सिटी कहते हैं, याद दिला दूँ। सो उसमें क्या ये एक्चुअली में स्मार्ट है या फिर नहीं। सो इस पर और जानकारी पाने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं और हम जाते हैं पणजी के इस कॉम्प्लेक्स में और जानते हैं लोगों से उनकी क्या राय है। अभी हमारे पास एक रेजिडेंट है जो यहाँ पे पणजी पे है और यहाँ पे पणजी मार्केट में आई है। सो सबसे पहले आपका नाम? हमीदा तारकर। मीदा जी, अगर हमें बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितने साल हो गए आप यहाँ पे आ रहे हो? 25 साल। 25 साल से भी ज़्यादा। तो जब आपने पहली बार पणजी मार्केट को 25 साल पहले देखा था और अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि वैसा ही है? नहीं, इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। सब मार्केट्स वेट्स है, सब अच्छा बन गया है अभी, पहले इतना नहीं था। तो साफ़ सफाई होती है यहाँ पे? हाँ, साफ सफाई होता है। हाँ, साफ रखने वाले हैं आदमी हैं, सब साफ रखते हैं सब। सो अभी सीसीपी का इलेक्शन होने वाला है। सो आप अपने कैंडिडेट में कैसा देखते हैं, क्या देखते हैं, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? जो हमारा काम करने वाला, कुछ हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का है, सॉल्व करना चाहिए ना। वही अभी आपके मेजर कोई प्रॉब्लम्स हुए हैं आपके वार्ड में? ज़्यादातर ऐसा नहीं, रास्ते बिस्ते अभी सब सुधर गए हैं, सब रिपेयरिंग किया है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिख रहा है। नहीं, बट आप यहाँ पे पणजी में आते रहते हो और आप यहाँ पे ही मार्केट आपका ये सब कुछ यहाँ पे ही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पणजी का मार्केट है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे लोग यहाँ पे रोज़ आते हैं कुछ ना कुछ खरीदारी करने के लिए। और हमने अभी देखा यहाँ पे एक सिंबल है जो है लिफ्ट का। सो चलिए लिफ्ट देखते हैं इस जगह की कैसे है, क्या है और कहाँ पर है। चलो मेरे साथ। जैसे कि आप देख सकते हो ये है वो लिफ्ट जिसका सिंबल हम फॉलो करते हुए पणजी के उस क्षेत्र में आ गए हैं जहाँ पे ये लिफ्ट एक्चुअली है। सो हमने अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिफ्ट फंक्शनल नहीं है और ये एक स्मार्ट सिटी की जगह है पणजी में जहाँ पे यहाँ पे लिफ्ट है बट फंक्शनल नहीं है। सो ये डेफिनेटली क्वेश्चन होता है उस सीसीपी काउंसलर के लिए और सीसीपी एंटायर पैनल के लिए कि आप अगर यहाँ पे सिंबल दिखा रहे हो कि लिफ्ट सिंबल है यहाँ पे और जब कोई यहाँ पे आएगा ढूंढ करके वो जगह और यहाँ पे उन्हें नहीं मिलता और सिर्फ ये बोरियाँ मिल रहे हैं जो टिपिकली अनहाइजेनिक कंडीशन में है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रैट्स है, यहाँ पे धूल मिट्टी प्रदूषण सब कुछ है यहाँ पे। अगर हम ये देखें तो ऐसा तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये स्मार्ट सिटी वो स्मार्ट सिटी नहीं है जो ये पणजी के पीपल ने उनसे डिमांड की थी। चलिए देखते हैं और दूसरी जगह पे पणजी की मार्केट एक्चुअली में स्मार्ट है या नहीं। एक वोटर है यहाँ पे। सो सबसे पहले हमें बताइए कि आपका स्वागत है, आपका नाम? महादेव ज्वारे। ओके, सो हमें बताइए कि यहाँ पे मार्केट में आपको कितने साल हो गए? ये नया मार्केट बना तो 20 साल हो गए, उसके पहले मार्केट में अराउंड 45 ईयर्स। सो
आपने तो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा वो पिछले मार्केट से इस मार्केट में, सो क्या डिफरेंस है, कुछ बदलाव आए उसके बाद? बदलाव तो आया है। पहले मार्केट में बहुत बारिश का इसका उसका पूरा तकलीफ होता था, यहाँ पे तकलीफ नहीं है। क्लीनिंग वगैरह सब ठीक है। खाली प्रॉब्लम ये है कि पीने का पानी का कहीं बंदोबस्त नहीं है। कोई अभी कस्टमर है, उसको समझो चक्कर आया और कुछ है, पीने का पानी का कोई बंदोबस्त, लोगों को पीने का पानी नहीं है यहाँ पे, वो सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात, पैसे के एटीएम के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। एक मार्केट में एटीएम नहीं है। और यहाँ पे हमने देखा एक लिफ्ट का सिंबल है, वो लिफ्ट सिंबल है। नहीं है यहाँ पे, क्या है? लिफ्ट है लेकिन उसका कुछ काम नहीं हुआ है उसका। अभी वो भी होना जरूरी है, क्योंकि ओल्ड एज वाले हैं रहते हैं, उनको चढ़ने उतरने की तकलीफ होती है, वो ही चाहिए। सो अभी जैसे कि आप यहाँ पे हो ऑलरेडी, सो आपने देखा होगा बहुत सारे सीसीपी इलेक्शंस हो गए हैं, सो यहाँ पे अगर आप देखो अपने कैंडिडेट से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? वही जो मैंने आपको बताया। वो मार्केट से हो गया, अभी आप आपके वार्ड में से और एक मार्केट से बोलते पार्किंग का प्रॉब्लम, बहुत बड़ा पार्किंग का प्रॉब्लम चल रहा है। पार्किंग की वजह से कस्टमर अंदर आने के लिए बहुत दिक्कत होती है उनको, वो सुविधा होनी चाहिए। सो पार्किंग होनी चाहिए, बट यहाँ पे आपका मेन एरिया में प्लस मार्केट अंडरग्राउंड में है, क्लीनिनेस नहीं है, लाइटिंग नहीं है, वो थोड़ा अंडरग्राउंड में इसका अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग है, वो भी अगर सही तरह से चालू हो जाएगा तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक सॉल्व हो सकता है। तर कशें कितें वोटींग कशें आसता थंय? वोटीक आसता बरें हय आनी थंय रिस्पॉन्स कसो कितें आपल्या कावन्सिला कडल्यान कितें जाय तुमकां? आमकां कांय नाका कितें करपाक जाय ते काम, रस्तो सगळे लायट सगळे सारके आसा थंय? हय ना आयर तून पंचान घालता खंय आयर वायर सकयल्यान घालता, अंडरग्राउंड केबलिंग करता. हय. ओके, सो ते जावंक ना अजून? ना जावं ना अजून करूंक ना करूंक ना, बट सांगला करतले. कोत्ता म्हूण सांगला हा, ओके. आनी आनी कितें थंय उदक बी क्लीन येता? कोहलें उदीक पिवपाचें उदीक हय कितल्यान येता क्लीन येता हय. न्हू? उदकाचो प्रॉब्लेम ना, इलेक्ट्रिसिटी बी सगळें ओके? हय हय सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर नेम? I'm Avartino Miranda. I'm the convener of Goa Green Brigade. Goa Green Brigade, and I'm a resident of Panjim city. Okay, so first and foremost, CCP elections are around the corner now. So, how you must have seen the transformation in Panjim city back then and now. Do you see any differences? Of course, the city is getting more and more worse. Situation is not good at all. Our city councillors who are who rule the city, who are in Panjim city, our city. I'm born here, and I've seen the deterioration of the condition of the city. It is getting more and more crowded. There's so much of traffic. There's no planning. 60% of the road is used for parking, whereas it should be being used for vehicular movement, because the people who own the buildings have converted the parking into shops. Garbage is increasing everywhere. People are throwing garbage. There is no proper garbage management. The garbage bins which were there earlier have been removed. So garbage bins should be put in every spot, because when the tourists who come have a soft drink or have some packet, plastic packet or a pouch, should be able to dispose it. The biodegradable and the plastic metals and all should be given. Secondly, our rivers have been so contaminated with the fecal matter because of the casinos dumping all their sewage into the river. So it's a stinking city. It's become a stinking city. Very, very, very. It's getting. It's from bad to worse. And the situation is our green cover is getting destroyed. The CCB is responsible for cutting several age-old trees which Portuguese planted them. They have destroyed it. They're cutting it. You know, if you're not planting, my request is please do not destroy them. You can't plant new trees, so don't destroy the existing trees. They give us shade, they give us oxygen, and they provide a beauty. That's why the tourists come to Goa, because just to see the beauty of Goa. And if you destroy the very beauty of Goa, who will want to come to a desert land? Yeah, even the desert countries are converting into green areas. But our city rulers don't have the common sense. They don't have the vision for the city. So now in your ward specifically, what are the things and areas you need to improve specifically? See, there are several things. As I said, parking is one issue, garbage is another issue, sewage is another issue. You know, overflowing sewage. So pollution, AQI has been going up and up. The city is getting polluted. People are falling sick. So you have to improve this. The city trucks, CCP trucks, if you see, carrying the debris, are all open. They're supposed to cover it. They themselves violate it. The garbage is overflowing. When the vehicle moves, CCP vehicles are moving, they have to ensure that they're covered and that the dust and the debris don't get airborne.
So, you know, when a person from other rest of India come, they find it's nice. Because theirs is worse probably. So we should not benchmark ourselves with those cities in Bihar or UP, but we should benchmark our city with the European cities. Yeah, and we need to improve our city for a better living for the locals. So now, any specific message that you would like to give to the ward councillor of yours, where you want to say this is the things that you need to do, and that is how we will elect you? Unfortunately, the councillors and the contestants, they come wake up only once in 5 years. So During the again, election. yeah, during the elections. So again, they've woken up. Also, I will say that we are also responsible partly because we have not provided the alternative option. So we need to replace this sleeping councillors with active councillors who are proactive, pro-citizens, who take up the issues and ensure that solutions are provided to the problems we have. Because every problem has a solution. It's not that they don't have solution. But what the existing councillors are doing is, the mayor and everybody involved is, I have given so many written complaints. For example, our trees, within the city trees, have been filled with cement and tar on the roots. As per NGT order, you have to leave 1 meter diameter around a tree so that they don't suffocate and die. So 2 years back, a girl died near the garden because the tree fell. The tree was choked. I had given a written complaint, did not act on it. As a result, a life is lost. More trees are going to fall. They are cutting the trees in a clandestine manner. We need to increase the tree coverage. See the heat. I have never witnessed this kind of heat this month, February and January. It's the winter months, and we are feeling the tremendous heat. The sun is so hot. There is no shade. You see, for example, this tree. If you look at this tree in front, it was shaved off completely of all the branches. I mean, what is the idea of shaving the trees of the branches? You know, we need to protect these trees. You go to Kochi city, the entire canopy of a tree is kept. It looks so beautiful. Whereas these guys keep on shaving and destroying the tree cover. So if you need to improve the city, you need to increase the green cover, ensure garbage is disposed properly, ensure that sewage is overflowing, the beds, footpaths, and smart city has spent 1,200 crores and wasted and pocketed the money. Till today, we have not got proper footpaths and roads full of potholes, incomplete work, no proper this. If you see yourself, go to the pharmacy college on that street, Agent Road, pathetic state of the footpaths. A citizen of this city cannot cross the road. All the vehicles are parked. If you want to cross the road, zebra crossing is not painted properly. Now, if I want to cross this road, absolutely not a single zebra crossing. How does a pedestrian, how does a tourist cross one road to another side? So these are the major issues, and AQI is the main thing which will make the citizens sick. We have to ensure, starting from the CCP, they have to cover their trucks carrying debris and mud. Definitely. Yeah. We'll try to convey this to Thank the you very concerned much. authorities. I Thank you hope so much. for highlighting the issues of the city. थैंक यू। तो ये था पणजी लोगों का फीडबैक, उनको एग्जैक्टली अपने काउंसलर से चाहिए क्या, और हम राष्ट्रीय टीवी लेकर आ रहे हैं ऐसी स्टोरीज। सो देखते रहिए राष्ट्रीय टीवी।